सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। कोई है जो इसे चैन से काम नहीं करने दे रहा है, इसे बार बार परेशान करो जा रहा है, तो इस चक्कर में अपना काम नहीं कर पा रही। तो जब भी इस तरीके से होता है, हम सामने वाले से कहते हैं कि तुम मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। तो इसके लिए हम बोलेंगे यू आर गिविंग मी अ हार्ड टाइम। यू आर गिविंग मी अ हार्ड टाइम, यानी तुम मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। यू आर गिविंग मी अ हार्ड टाइम। तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से हम बोलेंगे यू हैव गोट नो अथॉरिटी टू डू दैट। यू हैव गोट नो अथॉरिटी टू डू दैट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमने यूज़ किया है अथॉरिटी का। अथॉरिटी यानी पावर, कोई अधिकार। ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है तुम्हारे पास कि तुम मुझे परेशान करो। यू हैव गोट नो अथॉरिटी टू डू दैट। तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों ही जानते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि हम दोनों ही जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी बोथ नो दैट इट्स नॉट अ बिग डील। वी बोथ नो दैट इट्स नॉट अ बिग डील, यानी कि कोई छोटी सी बात कोई बहुत बड़ी बना रहा है, तो ये कह रही है कि वी बोथ नो, हम दोनों ही जानते हैं, दैट कि इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो ये मेरी गलती नहीं है। कह रही है कि इट्स नॉट माई फॉल्ट इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू यू। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू यू, यानी अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू यू इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू यू। अगर तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कह रही है कि वट कैन आई डू इफ़ यू हैव अ बैड लक। तो जब भी हमें किसी से बोलना हो कि भाई अगर तेरी किस्मत ही ख़राब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये बोल रही है कि व्हाट कैन आई डू इफ़ यू हैव अ बैड लक, यानी अगर तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है, बैड लक है तुम्हारा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। व्हाट कैन आई डू इफ़ यू हैव बैड लक। तुमने अपना पैसा, तुमने अपना सारा पैसा स्टॉक में लगा दिया। कह रही है कि यू इन्वेस्टेड ऑल योर मनी इन स्टॉक्स। यू इन्वेस्टेड ऑल योर मनी इन स्टॉक्स, यानी तुमने स्टॉक में अपना सारा पैसा लगा लिया, यानी शेयर बाजार में। यू इन्वेस्टेड ऑल योर मनी इन स्टॉक्स, हालांकि मैंने तुमसे मना किया था। इवन दो आई टोल्ड यू नॉट टू। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो। पहला आप इसे बोलोगे इवन दो आई टोल्ड यू नॉट टू, हालांकि मैंने तुमसे मना किया था। यू इन्वेस्टेड ऑल योर मनी इन स्टॉक्स, तुमने अपना सारा पैसा स्टॉक में लगा दिया। यू इन्वेस्टेड ऑल योर मनी इन स्टॉक इवन दो आई टोल्ड यू नॉट टू, हालांकि मैंने तुमसे मना किया था, तुमने अपना सारा पैसा स्टॉक में लगा दिया। लेकिन तुम किसी की सुनते नहीं हो। बट यू लिसन टू नो वन। बट यू लिसन टू नो वन का मतलब है, जब भी हम किसी से कहते हैं कि बट यू लिसन टू नो वन, हम कहने का मतलब है कि लेकिन तुम किसी की सुनते नहीं हो। बट यू लिसन टू नो वन, लेकिन तुम किसी की सुनते नहीं हो। तुम बस वो करते हो जो तुम्हें सही लगता है। यू जस्ट डू वट यू फील इज़ राइट। यू जस्ट डू वट यू फील इज़ राइट, यानी जो तुम्हें फील करता है कि ये सही है, जो तुम्हें लगता है कि ये सही है, तुम सिर्फ वही करते हो। यू जस्ट डू वट यू फील इज़ राइट। तुम्हें इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता। यू डोंट नो अ थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। हमने यूज़ किया है अ थिंग, कहने का मतलब है हमारा यू डोंट नो अ थिंग, यानी तुम्हें कुछ नहीं पता, इतना सभी नहीं पता। अबाउट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बारे में। यू डोंट नो अ थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, तुम्हें इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता। उसके घर में आग लगी थी। अब इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जब भी हम किसी को ऐसे बता रहे हैं कि उसके घर में आग लगी थी, तो हम बोलेंगे हिज हाउस वॉज ऑन फायर। तो ऑन का यूज़ होगा यहाँ पर। His house was on fire, यानी उसके घर में आग लगी थी। His house was on fire, किसी ने उसके घर में आग लगा दी थी। देखो अब सेंटेंस बदल गया। सबसे पहले तो कह रहा है कि उसके घर में आग लगी थी, तो हम सिंपल बोलेंगे His house was on fire। किसी ने आग लगा दी थी, बता रहा है कि किसी ने उसके घर में आग लगा दी थी, इसे बोलेंगे someone set his house on fire। तो set on का यूज़ हुआ है। someone set हिज हाउस ऑन फायर, यानी किसी ने उसके घर में आग लगा दी थी। अगर आप कहना चाह रहे हो कि मैंने उसके घर में आग लगाई थी, तो आप बोलोगे आई सेट हिज हाउस ऑन फायर। लेकिन यहाँ बात चल रही है किसी ने, यानी पता नहीं किसने। समवन सेट हिज हाउस ऑन फायर, किसी ने उसके घर में आग लगा दी थी। उस पर गुप्त एजेंट होने का आरोप लगाया गया था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ सीक्रेट एजेंट, यानी उस पर शक था कि ये कोई सीक्रेट एजेंट है किसी देश का, इसीलिए उसके घर में आग लगा दी। तो बता रहा है कि ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ सीक्रेट एजेंट, यानी उस पर गुप्त एजेंट होने का आरोप लगाया गया था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ सीक्रेट एजेंट, उस पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर रशिया,
ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर रशिया, यानी उस पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर रशिया। हालांकि तुम चतुर हो, तुम बुद्धिमान नहीं हो। कह रहा है कि दो यू आर क्लेवर यू आर नॉट वाइज। कह रहा है कि तुम चालाक तो हो लेकिन बुद्धिमान नहीं हो, वाइज नहीं हो, समझदार नहीं हो। दो यू आर क्लेवर यू आर नॉट वाइज, दो यू आर क्लेवर यू आरंट वाइज। हालांकि तुम चतुर हो लेकिन समझदार नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो। तुम चोरी करते हुए पकड़े गए। यू आर कोट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, यानी इन द एक्ट ऑफ यानी करते हुए। यू आर कोट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो। यू आर कोट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। पुलिस रास्ते में है। कह रहा है कि मैंने फ़ोन कर दिया, पुलिस आ रही है रास्ते में। इस तरीके से हम बोलेंगे द पुलिस आर ऑन देयर वे। द पुलिस आर ऑन देयर वे, यानी पुलिस रास्ते में है। यू आर कोट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, तुम चोरी करते हुए पकड़े गए। द पुलिस आर ऑन देयर वे, यानी पुलिस रास्ते में है। मैंने पूरी रात काम किया। इसे हम बोलेंगे आई वर्कड ऑल नाइट ऑन इट, यानी इस पर मैंने पूरी रात काम किया। किसी काम पर कोई प्रोजेक्ट है उस पर बता रही है कि आई वर्कड ऑल नाइट ऑन इट, मैंने पूरी रात इस पर काम किया। मुझे आदत है पूरी रात काम करने की। आई एम यूज्ड टू वर्किंग ऑल नाइट, आई एम यूज टू वर्किंग ऑल नाइट। तो यहाँ पर यूज टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा। हम आदत बता रहे हैं ना यहाँ पर, आई एम यूज टू वर्किंग ऑल नाइट, मुझे आदत है पूरी रात काम करने की। आई एम यूज टू वर्किंग ऑल नाइट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि अगर तुमने नहीं बताया होता तो कोई और बता देता। इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो किसी ने कोई बात किसी को बता दी, अब वो बात सबको पता चल गई तो वो बेचारा पछता रहा है कि मुझे बताना नहीं चाहिए था। तो इससे कह रही है कि अगर तुमने नहीं बताया होता तो कोई और बता देता। तो इसे इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, सबसे पहले तो ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर अगर इफ वाला सेंटेंस है यानी कंडीशनल है, और थर्ड कंडीशनल है यानी कोई काम हो चुका है। जब भी कोई काम हो जाता है तब हम पछताते हैं, तो वहाँ पर थर्ड कंडीशनल का यूज़ होता है। और थर्ड कंडीशनल का एक रूल है, हम इफ वाले पार्ट में कौन से सेंटेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पर यूज़ होगा इफ़ यू हैडंट टोल्ड। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ऐसे ही यहाँ यूज़ हुआ है। इफ़ यू हैडंट टोल्ड यानी अगर तुमने नहीं बताया होता। इफ़ यू हैडंट टोल्ड someone else would have told her, तो उसे कोई और बता देता। तो अगला जो इसका पार्ट है, देखो कंडीशनल सेंटेंस दो पार्ट में होते हैं, एक तो मेन पार्ट हो गया इफ वाला, दूसरा यहाँ पर उसमें जो यूज़ होगा वुड हैव का होगा। हमेशा थर्ड कंडीशन में वुड हैव का यूज़ होगा। और फर्स्ट पार्ट में इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ है इफ़ यू हैडंट टोल्ड, अगर तुमने नहीं बताया होता, समवन एल्स वुड हैव टोल्ड हर, तो कोई और उसे बता देता है, यानी किसी और ने उसे बता दिया होता। मैंने तय कर लिया है, मैं इस नौकरी से इस्तीफ़ा देने जा रही हूँ। I have decided I'm going to resign from this job. I have decided I'm going to resign from this job. कह रही है कि मैंने तय कर लिया है, मैं इस नौकरी से रिज़ाइन करने देने जा रही हूँ, इस्तीफ़ा देने जा रही हूँ। I have decided I'm going to resign from this job. अगर ये सच है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि इफ़ इट्स ट्रू, यानी अगर ये सच है, इफ़ इट्स ट्रू देन वाई डिड यू लाई टू मी, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। इफ़ इट्स ट्रू देन वाई डिड यू लाई टू मी, अगर ये सच है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।